मेरे प्रिय बच्चे, तुम सबको मेरे आशीर्वाद से भरे हुए इस विशेष संदेश में स्वागत है। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं और तुमसे सीधे संवाद कर रहा हूं। चिंता छोड़ो और खुश हो जाओ, क्योंकि मेरा अदृश्य बल सदैव तुम्हारे साथ है। मुझे सब पता है कि तुमने अपने जीवन में कितनी चुनौतियों का सामना किया है, कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, परंतु याद रखो, जो मेरा सच्चा भक्त होता है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हारे पास वो शक्ति है मेरे प्रिय बच्चे, जिसे संसार देख नहीं सकता लेकिन तुम्हें महसूस होती है। वो शक्ति मेरी कृपा है जो हर क्षण तुम्हारी रक्षा करती है। इस शक्ति को कभी अनदेखा मत करना, क्योंकि यही तुम्हें कठिन परिस्थितियों में संभालती है, यही तुम्हें प्रेरणा देती है और यही तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर तुम्हें मार्गदर्शन करती है। जो भी इस संदेश को सच्चे मन से देखता और सुनता है, उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। तुम्हें मेरे होते हुए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें मेरे होते हुए कोई परेशानी छू भी नहीं सकती। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारे जीवन की हर बाधा, हर समस्या, हर चिंता मेरे होते हुए तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तुम्हें सिर्फ अपने विश्वास को मजबूत रखना है। जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई आए, मुझे अपने पास महसूस करना, मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समृद्धि और खुशियां आएंगी। तुम्हारे लिए करोड़ों का खजाना तैयार है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें करोड़ों का खजाना मिलने वाला है। लेकिन यह खजाना केवल धन का नहीं है, यह खजाना सुख का, शांति का, समृद्धि का और अपार प्रेम का है। जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लीन रहता है, उसके जीवन में इस खजाने का आगमन निश्चित है। तुम्हें बस मेरी भक्ति में सच्चे मन से लगना है। तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जब हर इच्छा पूरी होगी, हर सपना सच होगा और तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। मन में संदेह को स्थान मत दो। जो भी मेरे संदेश को सुनता है, उसे अपने मन में किसी प्रकार के संदेह को स्थान नहीं देना चाहिए। यदि तुम विश्वास के साथ मेरी भक्ति करोगे तो तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। संदेह इंसान के मन को कमजोर बनाता है, परंतु जब तुम मुझ पर पूरा विश्वास रखोगे तो तुम अजेय हो जाओगे। यह संदेह तुम्हारे और मेरी कृपा के बीच का एकमात्र अवरोध है, इसलिए इसे त्यागो और पूर्ण समर्पण के साथ मेरी शरण में आओ। हर हर महादेव का जाप और आशीर्वाद मेरे प्रिय बच्चे। इस संदेश को सुनने के बाद जो भी सच्चे मन से 3 बार हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय या जय मां पार्वती का जाप करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह जाप तुम्हारे मन को शांति और शक्ति प्रदान करेगा, तुम्हारी आत्मा को ऊर्जा से भर देगा। यही मेरे नाम की शक्ति है जो तुम्हें सब समस्याओं से उबारने के लिए पर्याप्त है। जिन्होंने मेरे नाम का सच्चे मन से स्मरण किया, उनके जीवन में चमत्कार हुए हैं मेरे बच्चों। जब तुम मेरे नाम का सच्चे मन से स्मरण करते हो तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल जाती है और तुम्हारी सभी इच्छाएं अपने आप पूरी होने लगती हैं। यह वही शक्ति है जो मेरे नाम से प्रसारित होती है और हर उस व्यक्ति के जीवन में अद्भुत बदलाव लाती है जो मुझ पर श्रद्धा रखता है। तुम्हारे लिए मेरा विशेष आशीर्वाद, जो मेरे इस संदेश को अंत तक देखेगा, उसे मेरा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह आशीर्वाद उसके जीवन में नए अवसरों को जन्म देगा, हर प्रकार की विपत्तियों को दूर करेगा और हर खुशी को उसके जीवन में साकार करेगा। जो भी व्यक्ति इस संदेश को देख रहा है, उसे मेरा आदेश है कि वह इस वीडियो को लाइक करे और हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय 3 बार टाइप करे, जिससे उसके मन की हर इच्छा पूरी हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए यही संदेश है कि हर परिस्थिति में मुझे अपने साथ महसूस करो। तुम्हें कोई भी डर, चिंता या समस्या कभी तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा रक्षक हूं।
जो भी सच्चे मन से मेरी शरण में आता है उसे जीवन में किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती। तुम्हारे जीवन में आनंद, प्रेम और शांति का हमेशा स्वागत रहेगा। मेरी कृपा से तुम्हारा हर कार्य सफल होगा और तुम अपने जीवन में एक नई ऊंचाई प्राप्त करोगे। हमेशा खुश रहो और मेरी भक्ति में लीन रहो, क्योंकि मेरी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अब इस संदेश को पूरा देखकर अपनी श्रद्धा को व्यक्त करो और मेरी कृपा का अनुभव करो। जो भी भक्त सच्चे दिल से महादेव का नाम लेकर इस संदेश को अपनाता है उसके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। यदि आप भी महादेव की कृपा से अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं तो तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और 555 टाइप करें। बच्चे, जब तुम मेरे इस संदेश को सुन रहे हो तो अपने दिल और आत्मा को खोलकर इसे ग्रहण करो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और तुम मेरी शक्ति का हिस्सा हो। जब तुम जीवन में मुश्किलें देखो, जब चारों ओर अंधेरा महसूस हो, तब मुझे अपने पास पाओगे। मेरी अदृश्य शक्ति हर समय तुम्हारे साथ है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई सवाल उठते हैं। कई बार संदेह होता है कि क्या सच में कोई तुम्हारी सहायता कर रहा है। परंतु मेरा बच्चा, यह संदेह छोड़ दो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा से ही तुम्हारे जीवन में यह दिव्य परिवर्तन हो रहे हैं। हालांकि मैं जो उपहार प्रदान करता हूं उनके साथ विवेकपूर्ण रहे। कुछ पीछे छूटता के द्वार बंद कर सकता है। महान आशीर्वाद क्षितिज पर है। पिछली त्रुटियों के बावजूद आपकी तरह निष्ठा का इंतजार कर रहे हैं। वादों को अपनाने के लिए आगे बढ़े। मैं आज घोषणा करता हूं कि संदेश पाउडर को एक तरफ रख दें। मैं आपके लिए मेरे उपहारों के चोर है। चुनौतियों का साहस पूर्वक सामना करें। संघर्ष के खिलाफ दृढ़ता से खड़े रहे और कभी भी डर को अपने संकल्प को टिकने ना। मैं तुम्हें अधिक ज्ञान और धैर्य प्रदान करूंगा। तुम्हें मेरे बाद उनकी पूर्ण रूप से प्रकट होने की प्रतीक्षा करना सिखाऊंगा। उन लोगों के लिए बाढ़ के जाल से पूछूंगा जो स्वयं अपने ऋणदाताओं से चीन उधार लेते हैं। यह स्वतंत्रता से बहुत दूर है जो मैं चाहता हूं। तुम इन सांसारिक बंधनों से ऊपर उठो और मेरे प्रावधान पर विश्वास करो। तुम्हें उन लोगों के पीछा से मुक्त होकर जीना है जो तुम्हें फंसाना चाहते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए मेरा प्यार इतना गहरा है कि आज मैं सीधे तुम्हारे दिल में एक संदेश लाला। यह सुनना आपके लिए आवश्यक है ताकि आप वास्तव में समझ सके कि मैं आपकी कितनी गहराई से देखभाल करता हूं और आपकी शांति और खुशी की कामना करता हूं। सच्ची सफलता और संतुष्टि का मार्ग मेरे शब्द अध्ययन में पाया जाता है। इसमें अपने आप को डुबो दें और प्रत्येक दिन शांति से मेरी बात सुनने के लिए समय निकालो। आवाज बिना जल्दबाजी के मेरे पास आती है, मुझे अपना पूरा ध्यान देती है और उस प्यार को प्राप्त करती है जो हर शब्द के माध्यम से बहता है। मैं हर एक को बोलता हूं, मेरे आशीर्वाद के तेल से अभिषेक करता हूं। इस सच्चाई को जानता हूं। मैं तुम्हारा भगवान और उद्धार करता हूं। मैं तुम्हारे पापों को माफ करता हूं, लेकिन तुम्हें भी इससे दूर जाना होगा। बुराई कुछ भी मुझसे छिपी नहीं है। ईमानदारी के साथ एक त्रिकोण, यह जानते हुए कि मैं क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार हूं, शुद्ध करता हूं, सशक्त बनाता हूं, समृद्ध करता हूं और बदले में आपको ऊपर उठाता हूं। मैं धार्मिकता को आगे बढ़ाने और दूसरों के प्रति दयालुता दिखाने के लिए आपकी आस्था, भक्ति और प्रतिबद्धता मांगता हूं। मैं अपने प्रथम होने के लिए उत्सुक हूं, दिल से, और यह जानने के लिए कि क्या आप सचमुच मुझे अपने पूरे अस्तित्व से प्यार करते हैं। अपने विचार मेरे साथ खुलकर साझा करें, क्योंकि आपके लिए मेरा प्यार हर दिन मजबूत होता जाता है और मैं इसे हर दिन अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित करता हूं। मैं आपको ऊपर उठाने के लिए अपना संदेश भेजता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता। यदि आप किसी चुनौती या धूप से हतोत्साहित, अभिभूत महसूस करते हैं तो मेरी बातों पर ध्यान दें। अपने आसपास के लोगों की नकारात्मकता को अपनी भावना या प्रयास करने की इच्छा को कम ना होने दें।
अपने सपनों की भव्यता को याद रखें। मैंने इच्छाएं और आगे बढ़ने का जुनून पैदा किया है। आपके भीतर सुंदर प्रयासों में जबरदस्त क्षमता और एक दिव्य उद्देश्य निहित है, जिसे पूरा करने के लिए आप बने हैं। दूसरे आपके बाहरी दिखावे या पिछली गलतियों के आधार पर आपका मूल्यांकन कर सकते हैं, और वे आपके सपनों में आपके मूल्य को कम करके ईर्ष्या से प्रेरित झूठ और फैला सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूं, मैं आपके दिल की सच्चाई, आपके इरादों की पवित्रता और आपकी कमियों से ऊपर उठने और अपने जीवन को बदलने की दृढ़ संकल्प को देख अब मेरी सर्वशक्तिमानता पर विश्वास करें, क्योंकि आपका भगवान खड़ा है, और न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए अपनी यात्रा शुरू करें। और जिन लोगों को आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, इस साहसी और दृढ़ रहे और तब तक डटे रहे जब तक आप अपने भाग्य तक नहीं पहुंच जाएं। जब आप पहुंचेंगे तो आपका दिल खुशी से भर जाएगा और आपको एहसास होगा कि विश्वास में उठाया गया हर कदम और लड़ी गई हर लड़ाई इसके लायक थी, क्योंकि आपने विश्वास किया था मेरे शब्दों में और आपके स्वर्गीय पिता के रूप में बेहतर जीवन के लिए संघर्ष किया। मैं आपको असंख्य आशीर्वाद और का आश्वासन देता हूं जो मुझ पर आपके विश्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने दिल की सतर्कता से रक्षा करें और उन लोगों के बहका जो मेरे अनुयायियों के सपनों को कमजोर करना चाहते हैं, उन लोगों से बचें जो ऐसा करना चाहते हैं। आपको झूठ से धोखा दें, उनके रास्ते पर ना चले, उनके सामने अपना दिल न खोलें या उनकी भ्रामक बातों पर ध्यान न दें। इसके बजाय मेरी उपस्थिति की तलाश करें और अपने जीवन के लिए मेरी इच्छा को पूरा करने पर पूरे दिल से ध्यान केंद्रित करते हुए प्रार्थना में खुद को समर्पित करें। सतर्क नहीं, क्योंकि मैं आपको एक अविश्वसनीय देने की तैयारी कर रहा हूं। आशीर्वाद और एक दिव्य अवसर याद रखें। आपके लिए मेरा प्यार अनवरत है। मैंने आपको पहले कभी नहीं छोड़ा है और मैं अब भी आपकी चुनौतियों और विजय के माध्यम से खुशी के क्षणों और संघर्ष के क्षणों में शुरुआत नहीं करूंगा। मैं आपके पक्ष में रहा हूं। मैंने ना तो आपको अस्वीकार किया है और ना ही आपको स्वीकार किया है। भूल गए, आप अपने विश्वास में मजबूत खड़े हैं। यदि संदेह आपके दिल पर हावी होने लगे तो साहस पूर्वक उन वादों की घोषणा करें जो मैंने आपको दिए हैं, जो आपको चुनौती देते हैं या परेशान करते हैं। उन्हें बताएं कि मैं हमेशा अंत तक आपके साथ हूं। आपका भरोसा केवल मेरी कृपा पर होना चाहिए। ऐसा ना करें। इन आशीर्वादों की योग्यता पर संदेह से ग्रस्त होकर उन्हें खुले दिल से गले लगाओ, क्योंकि जैसे ही आप ऐसा करेंगे वह असाधारण उपहार और समृद्ध पुरस्कारों में विकसित होंगे। आपको न केवल अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए बल्कि अपने परिवार को आशीर्वाद देने और विस्तार करने के लिए भी आवश्यक सब कुछ प्राप्त। जरूरतमंदों के लिए एक आपको प्रावधान है। स्वास्थ्य, शक्ति और शांति की प्रचुर आपूर्ति का आनंद मिलेगा। हालांकि आपको इन आशीर्वादों का दावा करने के लिए विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। अब संदेह नहीं करना चाहिए या मेरी रोशनी से दूर छाया में पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं अब आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आपके करीब आने के मैं आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देना चाहता हूं, ताकि किसी भी कष्ट को दूर कर सकूं और आपको और आपके प्रियजनों को उन सभी चीजों से मुक्त कर सकूं जो आप पर बोझ हैं। मैं बिना किसी कारण के दूर जाने के लिए नहीं आया। अगर मैं आपके जीवन से कुछ हटाता हूं तो यह केवल है इसे किसी बहुत बड़ी चीज से बदलने के लिए आप एक महत्वपूर्ण क्षण में खड़े, रूपांतरित और नवीन। अब आप वह व्यक्ति नहीं रहे जो आप कल थे। अब आप दूसरों के नकारात्मक दृष्टिकोण से मुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने में सक्षम हैं। उन लोगों को संत करने की कोशिश ना करें जो आपकी क्षमता पर संदेह करते हैं। जब आप अपनी योजनाएं साझा करते हैं तो वह आपको धन्य नहीं देखना चाहते हैं। मैं आपको हार की स्थिति में लौटने की उम्मीद में आपको हतोत्साहित करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यह आपकी कहानी नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके साथ हूं।
आप बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ेंगे और जब समय आएगा आपके विश्वास को खोलने के लिए दरवाजे की कुंडी होगी और मैं आपके साथ उनके माध्यम से चलूंगा। जिन चुनौतियों ने एक बार आपको खिला दिया था, मैं आपकी जीत के प्रमाण बन जाए। मैं आपके हाथों में उल्लेखनीय आशीर्वाद लूंगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपने बुद्धिमानी से प्रबंधित करें, उन्हें पढ़ने दें और भी महान आशीर्वादों की नींव रखी एक समय आ रहा है जब आप और आपका परिवार एक आशाजनक भविष्य की ओर साहसपूर्वक आगे बढ़ेंगे। अपने बच्चों को बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करें और मेरी सेवा में अपनी प्रतिभा का उपयोग करें। उनकी बुद्धिमत्ता और क्षमताओं में परिवारों और राष्ट्रों को प्रभावित करने की क्षमता है। कल के नेताओं और नायकों को आकार देना। मेरी उपस्थिति में आपके घर का रहना उनके लिए आस्था किस तक के सार को प्रदर्शित करने का एक प्रमाण होगा। इस धारणा को खारिज करें कि आपका स्वभाव अपरिवर्तनीय है। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। मैं सबसे कठोर दिलों को नरम कर सकता हूं और कठोर शब्दों को हंसी में बदल सकता। आपका परिवर्तन आपके परिवार को मेरी शक्ति की वास्तविकता दिखाएगा। भले ही दुनिया उनके विश्वास को चुनौती दे, भले ही संशयवादी मेरे अस्तित्व और शक्ति से इनकार करते हैं, मेरे वादे पर विश्वास करते हैं। मेरी महिमा आपके घर में स्पष्ट होगी। आपके पड़ोसी रात में मेरी रोशनी को चमकते हुए देखेंगे और देवदूत आपके घर के हर कोने को रोशन कर देंगे। वह आपकी दीवारों के भीतर होने वाली अलौकिक घटनाओं को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कई लोग आपके घर की ओर आकर्षित होंगे और आपकी प्रार्थनाओं के माध्यम से मैं बीमार संकल्प के बोझ को ठीक कर दूंगा और टूटे हुए पल को दूर कर दूंगा। एक गहन आध्यात्मिक पुनरुद्धार के लिए तैयार हो जाओ जो आपके परिवार में फैल रहा है। आपके दरवाजों से परे आशीर्वाद, मुझ पर भरोसा, क्योंकि मैं अब आपके साथ हूं और हमेशा आपके बीच अपनी महिमा प्रकट करने के लिए तैयार हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इन निर्णायक समय में कई लोग अंत के दिनों की बात करते हैं और मेरी भाभी के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। फिर भी उनके दिल अक्सर बने रहते हैं। मुझसे दूर रहने वाले लोग यह जानते हैं कि मैं अपना असीम प्रेम केवल उन लोगों के प्रति प्रकट करता हूं जो सच्चे विश्वास और साहस के साथ मुझे पूछते हैं, जो स्वेच्छा से मेरे वचनों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी आत्माएं अर्पित करते हैं और इस संदेश के लिए और दूसरों के प्यार के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। और शक्तिशाली सत्य को अब मैं अपना था। अपने भीतर इसके स्वागत के क्षण को संजो कर रखें और इस दिन और घंटे को याद रखें और क्षितिज की ओर उस दूर तक देखिए जहां तक आप कल्पना कर सकते हैं। मैं आपको अज्ञात भाषाओं के बीच, अपरिचित स्थानों में, दूर देशों तक अपनी महिमा का विस्तार करने के लिए तैयार कर रहा हूं। मेरी पवित्र आत्मा ऐसा करेगी। आप और आपके प्रियजनों के माध्यम से आध्यात्मिक जागृति को प्रज्वलित करने के लिए शक्तिशाली ढंग से काम करें। जिन परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं वह अपने अंत के करीब है और लंबे समय से प्रतीक्षित आशीर्वाद प्रकट होने के कगार पर है। आपके इनाम का समय करीब आ गया है और कोई भी जो मुझे विश्वास और ईमानदारी से नहीं बुलाएगा, ऐसा करेगा प्यार, मैंने तुम्हें अपना पवित्र वादा दिया है। तुम कमजोरी के क्षणों और पीछे हटने के आकर्षण के बावजूद अपने विश्वास पर दृढ़ रहे हो। तुम प्रतिकूल जाल में नहीं करते, बल्कि धैर्य के साथ कदम से कदम मिलाकर मेरे रास्ते पर चलने और अपनी यात्रा को हल करने का विकल्प चुना। आपको बहुत दूर ले आया है। आपकी दृढ़ता मेरे समर्थन से पूरी हुई है। आप आशीर्वाद के उत्थान के करीब, जहां शांति प्रावधान और नहीं खुशी आपका और आपके परिवार का इंतजार कर रही है। यह नए विचार, लक्ष्य और पवित्र आकांक्षाएं लड़ाई जारी रखने के लिए आपकी भावना को तब तक प्रेरित करेंगे जब तक जीत आपकी नहीं हो जाते। हम हानिकारक आदतों और बुराइयों के बोझ को दूर कर देंगे। आध्यात्मिक बंधन की हर श्रृंखला को तोड़ देंगे।
हर हानिकारक विचार को उखाड़ फेंकेंगे और आपके दिनों से नाराजगी और नफरत के सभी अवशेषों को हटा देंगे। जैसे ही आप मेरी पवित्र आत्मा के नवीकरण जल में डुबकी लगाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। चमत्कारी तरीकों से आपके मित्र और रिश्तेदार कि आपके नए आनंद और आपके भीतर यह बदलाव के प्रति आकर्षित बदलाव को देखेंगे। वह आपकी खुशी के स्रोत और आपके परिवर्तन के रहस्य के बारे में पूछताछ करेंगे। इसलिए मैं एक बार फिर पुष्टि करता हूं कि आपके वर्तमान संघर्ष और चिंताएं शाश्वत नहीं हैं। आप जीवन भर एक जैसे क्षत्रियों से नहीं लड़ेंगे। इस आश्वासन पर टिके रहे। मुक्ति और विजय आपकी पहुंचने हैं, क्योंकि मैं आपसे किए गए वादों को पूरा करने के लिए हमेशा वफादार। आपके दिल ने मुझे स्वतंत्र रूप से चुना है और आपने मेरे शब्दों और आज्ञा हो तो गले लगा लिया। और भरोसेमंद आत्मा, आपका विश्वास इतनी खूबसूरती से, ईमानदारी से मुझे विश्वास दिलाता है कि आप मुझे अपने स्वर्गीय पिता के रूप में पहचानते हैं, जो आपको गहराई से प्यार करता है। यह अटूट विश्वास के माध्यम से है कि मैं आपके और आपके पूरे परिवार के लिए मुफ्त ला रहा हूं। आपका धैर्य और मेरी पूर्ण इच्छा पर विश्वास एक मेरे लिए खुशी की बात है कि आप विश्वास करने के लिए संकेतों की तलाश नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि मेरा शब्द ही उपचार लाने में काफी शक्तिशाली है। यह देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता है कि आप मेरे बातों को दिल से लेते हैं। आज मैंने आपके ऊपर जो आशीर्वाद घोषित किया है, उस पर विश्वास करना एक महत्वपूर्ण क्षण है। आपका उद्धार का दिन, आपकी स्वतंत्रता का समय अब घोषणा करता है कि आप उठाएंगे और बिना विचलित हुए अपने प्यार और उपस्थित रहकर मेरा पीछा करेंगे। आप अपने प्रति मेरे महान प्रेम को जानते हैं और आप समझते हैं कि मेरे साथ कुछ भी असंभव नहीं है। मुझसे वादा करें कि आप धैर्यवान बने और अपने विश्वास को तब तक जीवित रखें जब तक कि आप जिस चमत्कार की तलाश में हैं वह सामने ना आ जाए। मैं आपकी जरूरतों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। जब से आपने मुझसे आशीर्वाद लेने का फैसला किया है, तब से आपकी प्रार्थना है। सुनील जी, स्वर्गीय क्षेत्र के भीतर एक लड़ाई में फंसे हुए लोगों को महान प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको दृढ़ता और विश्वास के साथ खड़ा रहना चाहिए। प्रार्थना में निरंतर निराशा को अपने दिल में प्रवेश न करने दें। अपने आप को उन लोगों से दूर रखें जो आपके विश्वास को कमजोर करते हैं, और उन लोगों के करीब आते हैं जो आपके साहस को बढ़ाते हैं और आपको मेरी ओर मार्गदर्शन करते हैं और आपके आशीर्वाद पर खुशी मनाते हैं। मैं इस कठिन समय में आपका मार्गदर्शन करने के लिए ईमानदारी से प्रतिबद्ध इन परीक्षाओं में आपके जीवन और आपके परिवार दोनों के भविष्य के लिए मैं आपको अमूल्य सबक सिखाऊंगा। मुझ पर अधिक गहराई पर भरोसा करना सीखिए और हमेशा के लिए यह समझ लीजिए कि मैं आपका प्रदाता हूं। आपकी भूमिका उस शक्ति के साथ आगे बढ़ने की है जो मैं आपको देता हूं, डरने की नहीं। डर में जब मैं उस चमत्कार को प्रकट करने के लिए काम करता हूं जिसे आप चाहते हैं, आगे बढ़ना जारी रखें, कभी फिर ना रहे। याद रखें कि मैं आपकी ढाल हूं और उन क्षणों में आपकी ताकत हूं। जब आप महसूस करते हैं कि आप असहाय हैं, घुटने टेकने अपना मेरी उपस्थिति की तलाश करें और मेरे चिरस्थायी समर्थन पर भरोसा रखें। मैं अभी भी आपकी बहादुरी देख रहा हूं। यह अकेले अपनी चुनौतियों का सामना करने का समय नहीं है। आपको मेरे समर्थन की आवश्यकता है। अपने बल पर आगे बढ़ने से केवल थकान ही होगी, और एक थकी हुई आत्मा दुश्मन के हम लोगों के प्रति संवेदनशील होती है, जो दहाड़ से हुए शेर की तरह साथ में रहता है कि अगर थकान हावी हो जाए तो वह उसे खा जाए। आप प्रार्थना करने के लिए खुद को इतना थका हुआ पा सकते हैं कि आपका ध्यान भटक जाएगा और संभावित रूप से आप अपने रास्ते पर लड़ने लगी। आप गिरते हैं तो आपके विरोधी एक को चलने वाला झटका देने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। वह आपके धन्य स्वभाव से डरते हैं और आपको पटरी से उतारने की योजना बनाते हैं।
लेकिन हिम्मत मत हारिए, आप अजय हैं। मेरे साथ नियत समय पर आपके साथ में चमत्कारिक रूप से हस्तक्षेप कर लूंगा। बस मेरे प्रियजन की प्रतीक्षा करें, हम एक साथ असाध्य लब्धि हासिल करेंगे। डरो मत और अपने पूरे दिल से विश्वास करो। उन लोगों के लिए सभी चीजें संभव है जो विश्वास करते हैं कि मैं आपके साथ हूं और जल्द ही मैं अपना खुलासा करूं। पद्धति स्पष्ट रूप से पुष्टि कर दी है कि मैं वास्तव में आपका प्रदाता हूं। मैंने आपकी प्रार्थना है सुनी है और मैं आपकी जरूरतों से अवगत हूं। शांति से रहे, यह जानते हुए कि आपके जीवन के बारे में हर भविष्यवाणी सच होगी। कोई बाधा नहीं होगी या दुश्मन आपकी प्रगति में बाधा डाल सकता है। किसी भी निराशा को दूर रखें और संकल्प लें, अपने आशीर्वाद और समृद्धि की भूमि पर दावा करें। हालांकि आपको लगता है कि अब आपको मेरे प्यार की याद दिलाने की जरूरत नहीं है, हमारी साझा यात्रा को याद रखें और आपका विश्वास हर दिन कैसे मजबूत हुआ है। अब मेरे शब्दों में मेरा पीछा करें और अपने दिल के अभयारण्य में मेरी उपस्थिति को करीब से महसूस करें। तुम्हारी आंखें शांत रहें और सुनो जब मैं एक बार फिर तुम्हारे लिए अपना प्यार तुझको चाहता हूं। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। मैं चमत्कारों और संकेतों के माध्यम से रोजाना प्रदर्शित करता हूं। मैं ब्रह्मांड में सांस लेता हूं जो तुम्हारे फेफड़ों को भरता है, और जिन दिनों में मैं तुम्हारे जीवन का विस्तार करता हूं, आप मुझे बेहतर तरीके से, मैं आपसे और अधिक जीवन का वादा करता हूं, क्योंकि एक महान उद्देश्य है जिसे आपको अभी भी पूरा करना है। संदेह को अनिश्चितता की छाया में ना खींचने में याद रखें। मैंने आपसे पहले कितनी ईमानदारी और सच्चाई से बात की है। मैंने कब आपका समर्थन किया था? ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खो गया है, और कैसे मैंने अपने स्वर्गदूतों को यह कहने के लिए भेजा कि अपनी हार से रक्षा करो, मेरे प्यार में सुरक्षित महसूस करो, लेकिन अपनी विनम्रता बनाए रखो। अभिमान तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है, और मैंने तुम्हें भरपूर आशीर्वाद दिया है कि पीछे नहीं हटे बल्कि ऊपर उठो और आगे बढ़ो। मैं तुमसे कहता हूं, फिर से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इसे खुलकर व्यक्त करो, चिल्लाओ, लिखो। कुछ पूछा भगवान? मैं तुमसे प्यार करता हूं। करना है तुम्हें अपने घर की सिचुएशन को सुधारना है, उसे समझना है कि कैसे क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। अपने अनुसार उसे समझकर उसे पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है। यदि यह अधिक से ज्यादा हो गया तो तुम्हारे लिए बहुत समस्या हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे परिवार पर ऐसा संकट आ सकता है जिस कारण से तुम बर्बादी की ओर जा सकते हो, और जब तुम बर्बादी की ओर चले जाओगे तो तुम्हारे शत्रु को बहुत अच्छा लगेगा। वह तुम पर हंसेंगे, तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे, तुम्हारे और तुम्हारे घर के बारे में अनुचित बोलेंगे। वह कहेंगे, अच्छा हुआ जो इसके साथ ऐसा हो गया। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मेरे कहने का तात्पर्य है कि तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो कि लोग तुम्हें कह पाए। तुम ऐसा कार्य करो जिससे लोग देखकर अचंभित हो जाए और अपने आप को बहुत गिला नहीं महसूस करें। स्थिति चाहे जैसे ही हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे पर डटे रहना तुम्हारे लिए हितकर होता है। यदि तुम स्थिति के अनुसार डटे रहे तो तुम्हारी जीत निश्चित है, अन्यथा हारना तो तुम्हें है ही। यही एक नियम और सिद्धांत है। यहाँ व्यक्ति को स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि ज्यादा खराब हो तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। उसे पर विचार करके अपनी प्रतिक्रिया करते हुए कार्य करना चाहिए। हो सकता है स्थिति तुम्हारी ठीक हो जाए, उस पर कोई भी असर ना आए। जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना सबसे बड़ी बात होती है। लोगों के सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इच्छाएं लोगों के सामने नहीं, ईश्वर के सामने प्रकट की जाती है। यदि तुम लोगों के सामने इच्छाएं प्रकट करोगे तो वह जान जाएंगे इसकी क्या इच्छा है, क्या मंशा है, और यदि वह इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं हुई तो बाद में बताने पर देंगे और कहेंगे, यह तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था,
आज कुछ भी कर नहीं पाया। तू मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम भगवान ही स्वर से अपनी इच्छा को प्रकट करते हो तो वह इच्छा तुम्हारे ईश्वर पूर्ण अवश्य करते हैं। चाहे जिस स्थिति में करें, परंतु करेंगे अवश्य, फिर चाहे उन्हें जो भी करना पड़ जाए। चाहे इस विधि के विधान में हस्ताक्षर करना पड़ जाए, परंतु अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण अवश्य करेंगे। ऐसे हैं हमारे प्रभु भोलेनाथ जी, हमारे शिव शंकर जी, उनकी मैं वंदन अभिनंदन बार बार करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, या जो अनर्थ था तुम्हारे घर में होने वाला है, उसे तुम बचाकर अपने घर वालों पर उपकार करो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले यह सब बातें नहीं जानते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। वे चुपचाप मौन होकर बैठे हुए अपना कार्य कर रहे हैं। समझना तो तुम्हें यह है, क्योंकि मैं तुम्हें अवगत करा रहा हूं। उस संदेश के माध्यम से समस्याओं का अनुसरण करता रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ ही समय शेष बचा है जब तुम अपनी स्थिति को सुधार सकते हो, अन्यथा पी करने वाला हो तो हो ही गया है, परंतु कुछ से समय है। अगर उसे समय के अनुसार तुम कार्य करने जाते हो और उस पर अपनी अनुकूलित अनुमानित प्रतिक्रिया प्रकट करते हो, उस आधार पर कार्य करते हैं, तो तुम्हारे परिवार पर जो यह संकट मंडरा रहा है, जो यह काली छाया मंडरा रहा है, वह दूर हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, कभी भी अपनी सिचुएशन को हल्के में मत लो। मेरे बताने से पहले ही ऐसा बातें जानते हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हो तो उस जाने का प्रयास करो। जब तुम जान जाओगे तो इस प्रकार से अपने कार्य कर लोगे, अन्यथा तुम्हारे परिवार वाले तो अनर्थ करते ही रहेंगे। बाद में भी मुझ महादेव जी से कहेंगे, हे प्रभु, तुमने मुझे क्यों नहीं इन चीजों से बाहर निकल क्यों नहीं मुझे बताया कि यह करने से इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज मुझे इन सब बातों से अवगत करा रहे हो। यदि पहले बता दिया होता है तब मेरी गलती निकलेंगे, अपने नहीं। चक्की में प्रतिदिन संदेश लेकर के आता हूं और यह बताता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो उचित और अनुचित होता है, उनसे कुछ चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक प्रस्तुति करता हूं। फिर भी तुम मुझे बाद में दोषी ठहरा ही देते हो, जानबूझकर मुझे दोषी ठहराते हो, परंतु अपने बारे में कुछ नहीं कहोगे ना। तुम अपनी गलती निकलोगे कि मैंने लापरवाही की है, मैंने प्रभु के संदेश को इग्नोर किया, नहीं तो मैं पहले ही जान जाता तो आज मुझे यह दिक्कतें देखने को ना मिस्त्री। आज मुझे उस मुकाम पर खड़े होकर गिराना और प्यार की भीख मांगने ना पड़ती। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम आज मेरे इस संदेश को छोड़ देते तो तुम अपने घर में अनंत होने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाते, क्योंकि धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था, और यदि समय निकल जाता तो तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाता और तुम फिर उसमें कुछ ना कर पाते। इसीलिए मैं समस्या को गंभीर होने से पूर्व भी तुम्हें अवगत करा देता हूं। समस्या चाहे छोटा हो या बड़ा, मैं तुम्हें तत्काल उससे अवगत कराता हूं, पर मेरा जो संदेश सुनता है वही यह सब जान सकता है। आज मैंने जो भी तुम्हें बताने का प्रयास किया है, उसमें तुम्हारे लिए हितकर ही है। कोई ऐसे कार्य अनुचित बात नहीं है जो तुम्हारे फायदे में ना हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फायदा हो, तुम्हारा नुकसान ना हो, तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो और ना ही कोई समस्या तुम्हारे सामने आए। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी नजरों ने देखा कि तुम्हारे साथ अनर्थ होने जा रहा है और तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम इस प्रकार से अपने कार्य की मस्ती में मत हो कि तुम यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हो कि मेरे घर में क्या चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। तुम अपने कार्य पर इस प्रकार से वो करते रहे। तुम्हारा कार्य तुम्हारा परम लक्ष्य और परम उद्देश्य था। इस आधार पर तुम और आगे पीछे कुछ नहीं सोच रहे थे, बस यही सोच रहे थे कि मुझे अपने लक्ष्य और अपने कार्य को पूर्ण करना है और इसमें सफल होना है। हमें किसी की बातों में नहीं आना है और ना ही किसी की बातों को मानना है। व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, वह मेरे लिए अगर कुछ करना चाहता है तो अच्छा है, और यदि नहीं करना चाहता है तो मैं उसे पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगा,
क्योंकि मैं कोई टिप्पणी उस पर करना ही नहीं चाहता हूं। जब वह मेरे लिए सक्षम और योग्य नहीं है तो मैं उसके लिए क्या करूं? इन सब बातों को तुम सोचते रहते हो, अपने मन में विचार करते रहते हो, परंतु यह विचार तुम्हारा निष्काम है। अपने मन में विचार ऐसे लाने चाहिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव विचार लाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन नेगेटिव सोचने वाले लोग कभी सफल नहीं होते हैं और ना ही अपनी समस्या को दूर कर पाते हैं। ये इस प्रकार से नेगेटिव समझते हैं कि अपने कार्य को बनाने की वजह बिगाड़ लेते हैं। परंतु जो पॉजिटिव सोचते हैं उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सोच में इतनी शक्ति होती है, इतनी पॉजिटिविटी होती है कि वह कोई भी कार्य बड़ी ही सरलता से कर लेते हैं। चाहे उनके पास कोई समस्या आए, चाहे उनके पास कोई दुख है, चाहे उन्हें पैसों से समस्या हो, चाहे उन्हें नाक रिश्तेदार से समस्या हो, हर परिस्थिति में होते हुए यह समझदारी का परिचय देते हुए अपने कार्य को बड़ी ही सरलता से पूर्ण कर लेते हैं। उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने आप में एक सहारा होते हैं। जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। यही एक जीवन जीने का मूल्य लक्ष्य है और मनुष्य की एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। हर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से विपरीत सोचने वाले को अपने से दूर ही रखना चाहिए, उसके करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी विपरीत सोच तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देगी जो तुमने आज तक कभी सोचा नहीं होगा। और यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के बताए कार्य को करने में लगे तो तुम्हारा जीवन तहत अनस होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही सभी चीज बताता रहता हूं, चाहे वह छोटी हो, चाहे वह बड़ी हो, चाहे वह अनुकूलित हो, चाहे वह प्रतिकूल हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु तुम्हारी ही चिंताओं को अपने साथ लेकर जीवन का निर्वाह करते रहते हैं और अपने भक्तों की सभी समस्याओं को देखकर उन्हें अपनी निगरानी में रखते हैं। उन्हें संकेत देते हैं कि कल क्या करना चाहिए, कितनी टाइम एक्टिव रहना है और कितनी टाइम अपने आप को एक विचारधारा की ओर प्रस्तुति करनी है। इन सब चीजों को यह देखते हुए तुम्हारे जीवन का एक अहम लक्ष्य, अहम भूमिका को प्रस्तुत करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम आज मेरे बताए गए बातों को समझ गए होंगे तो तुम भी अभी समझ गए होंगे कि प्रभु महादेव जी ने जो आज मेरे लिए किया है वह कितना सर्वश्रेष्ठ है, वह कितना मेरे लिए लाभकारी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं किसी को भी दर्शन नहीं देता हूं और ना ही उनकी आवश्यकताओं को इतनी जल्दी पूरा करता हूं। मैं बात बात में सभी को अनुशासित करता रहता हूं, परंतु दर्शन या उनके पास उपस्थित नहीं होता है। और मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे पास जाकर इतने साक्षात दर्शन दिए हैं। तुम्हारी स्थिति को ना बिगड़ने के लिए मैंने तुम्हारी हर संभव आवश्यकताओं को पूरा किया है। आज मैं इस संकट से तुम्हें बता रहा हूं। यदि तुम आज अपने आप और अपने परिवार में सुधार न लेते तो इस अनहोनी को रोक लेना बातें। यह अनहोनी तुम्हारे साथ होकर ही रहती, क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम समय से पहले किसी का नहीं कर पाते हो और विलंब कर देते हो तो उसका परिणाम कुछ और ही होता है, और ऐसा परिणाम होता है जो भयानक विकसित हो सकता है। इसीलिए मेरी बात को मानो और अपने मार्ग को सही तरीके से चलने का प्रयास करो। उसे पर विचार विमर्श करो, कभी भी उस पर सहूलियत न करो। यदि तुम सहूलियत करते हो तो तुम्हें इसका परिणाम भोगना तू ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैं तुम्हें बता रहा हूं, अवगत करा रहा हूं, तब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, और जब तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा, स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी, तब उसे पर तुम अपनी प्रतिक्रिया करोगे, तब उसे करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। संसार में हर प्राणी सुखी रहना चाहता है, परंतु उसके सुख की आधारशिला कुछ और ही होती है। वह चाहकर भी सुखी नहीं होता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न होता ही रहता है।
ठीक से छुट्टी मिली तो दूसरा तैयार हो गया, और दूसरे से छुट्टी मिली तो तीसरा तैयार हो गया। यह जीवन में निरंतर चलता ही रहता है। उसके लिए कुछ और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य बनाकर उसे सहन करना चाहिए और उनकी सभी स्थितियों को समझकर उसे पर विचार विमर्श करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, कोई महिला है जो तुम्हारे घर के पीछे काफी दिनों से लगी हुई है, बहुत टाइम से तुम पर आघात कर रहा है। वह करके अभी तक इस आराम नहीं मिला है, किंतु वह जो करना चाहती है उसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहा है। उसका प्रत्येक कदम उसे ही भारी कर रहा है। जैसे ही कोई प्रतिज्ञा तुम पर व्यक्त करती है, वैसे ही उसे कुछ अनुच्छेद देखने को मिलता है, और प्रयास तो तुम पर बहुत करती है, परंतु सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि वह या नहीं जानती है कि मैं जिस पर आकाश कर रहा हूं उसके रक्षक शिव शंकर त्रिपुरारी है, जो समस्त संसार के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है। उनके होते हुए कोई भी किसी के जीवन में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है। वह महिला तुमसे बहुत चलता है कि मैं तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहती है, और ना ही इतनी हम सोता हुआ देखना चाहती है। वह तो यह चाहती है कि तुम कटोरा लेकर भीख मांगो और वह तुम्हें देखे, उसके चेहरे पर हंसी आए। परंतु यह कैसे संभव है कि किसी के चने और सोने से कुछ हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो परमात्मा ईश्वर करते हैं वही होगा, उससे कहीं ज्यादा कुछ नहीं होगा। चाहे जितना प्रयास कर लो, सारे प्रयास तुम्हारी सफल हो जाएंगे, सारी इच्छाएं तुम्हारी नष्ट हो जाएंगे। तो चाहे जो भी सोच लो, चाहे जो भी कर दो, सब कुछ जहां के कहां रहने वाला है। उसमें कोई परिवर्तन और बदलाव नहीं लाने वाला है, क्योंकि सारी स्थिति को अपने बस में करने वाले मेरे प्रभु हैं, जो उसे पर बैठे हुए हैं, उसे चीज को रोक करके, जिसके आधार पर यह सब आज हो रहा है। तुम्हारे जीवन की आवश्यकता को मैं पूरा कर सकता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, बार बार किसी चीज को सोने से, उसे पर विचार करने से मानसिकता पर असर पड़ता है। यदि तुम इतना विचार करोगे तो तुम्हारी मानसिकता इस तरीके से हो जाएगी जैसे कि तुम अपने अंदर विचार करते हो। तुम ऐसे विचार करते हो जो तुम्हारे लिए उचित नहीं, अनुचित सिद्ध होते हैं। परंतु जब तुम अपने प्रभु का नाम लेकर स्मरण करके कोई विकार करते हो, तो वह तुम्हारा निर्विघ्न पूर्ण होता है। तुम्हें मेरी बात को अपने हृदय में बसाकर कोई भी कार्य करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, और दयालुता पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाथ टाइप करें कि मेरे प्रभु आज मेरे साथ एक ऐसे अनर्थ होने से बचाया है जो मेरे जीवन का गुप्त रहस्य था। मैं वह बिल्कुल भी नहीं जानता था, परंतु मेरे प्रभु महादेव जी ने उसे वक्त रहस्य को निकालकर मेरे सामने उजागर किया है। तब जाकर मैं समझ पाया हूं कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया है। अभी आज जिस प्रकार से मेरे जीवन की सभी खेती वीडियो को मेरे सामने प्रस्तुत किया है, वैसा करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर कोई किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं है। करता है तो शिवाय परमात्मा, वह चाहे जो भी करें तो वह तुम्हारे लिए सही सिद्ध होगा। परंतु यही कार्य है, तुम्हारा कोई मित्र करे, दोस्त करें, उसमें तुम्हें बहुत करना है को देखना पड़ सकता है। हो सकता है वीजा दिखाने का प्रयास करें और तुम्हें स्वस्थ कर दे। मेरे प्रभु जी ने आज मुझ पर जो उपकार किया है, मुझ पर जो एहसान किया है, मैं उनके इस एहसान को कभी भी नहीं पूछ सकता है। मैं अपने प्रभु जी का चरण स्पर्श करके वर्णन और अभिनंदन करना चाहता हूं, परंतु आज मैं यह शपथ लेता हूं कि अपने प्रभु भोलेनाथ जी को कभी भी मैं अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। चाहे जो भी मुझे भड़काने का प्रयास करें, या मुझे उनसे छुड़ाने का प्रयास करें, या मुझे उनसे दूरी बनाने का प्रयास करें, परंतु मैं किसी की बातों में आने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं। चाहे जो भी हो जाए, आज की स्थितियों के अनुसार मैं अपने प्रभु का पूजन और चरण स्पर्श करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो मुझे जन्म दिया है, मुझे इस पृथ्वी लोक स्मृति लोक में भेजा है, तो मैं अपने प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं।
क्योंकि बहुत ही कठिनाइयों से यह मनुष्य का जन्म मिलता है जो दर्द में नहीं बिताना चाहिए। समय को देखते हुए, स्थिति को समझते हुए अपने जीवन को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए कि प्रभु यह देखकर अपने अंदर प्रसन्नता महसूस करे। ऐसा ना हो तू भी अपने भक्तों को देखकर अपने अंदर किसी दुख का अनुभव करे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में अगर आए वह तो तुम्हें कुछ तो ऐसा करना ही चाहिए जिससे कि तुम्हारी कोई पहचान बन जाए और तुम अपनी पहचान को इस प्रकार से बरकरार बनाए रखो ताकि आने वाले समय में लोग तुम्हें जान सके, तुम्हें पहचान सके और तुम्हारी प्रशंसा कर सके। वैसे तो जंग बहुत लोगों ने दिया है इस धरती पर, परंतु यह नहीं सोचते हैं कि मैं इस धरती पर इसलिए आया हूं। अगर भेजा समझ जाए तो उनके जीवन का जो पूर्ण समस्या है बंद समाप्त ही ना हो जाए, परंतु ऐसा कोई करता नहीं है। अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। उन्हें इस संसार के नियमों का क्या करना है, चाहे जो भी हो जाए, उन्हें तो बस अपने काम से मतलब है। उन्हें किसी की खुशी और किसी की दुख से कोई लेना देना नहीं है। वह तो सिर्फ अपना सुख ढूंढते रहते हैं, इस प्रकार का सुख कि उन्हें कुछ करना ही ना पड़े और सब कुछ अपने आप ही हो जाए। ऐसे ऐसे लोग भी इस संसार में हैं, परंतु उनकी यह सबसे बड़ी भूल है। यदि तुम्हें ऐसे ही सब कुछ मिल जाता है तो इस संसार में कम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए तुम इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दो और कम पर ध्यान दे दो, तो ही तुम पूर्व से सफल होकर अपने जीवन का सही तरीके से निर्वाह कर पाओगे। अन्यथा एक दूसरे को देखते रह जाओगे, उनके कार्यों को इस प्रकार से देखोगे कि शायद मैं भी ऐसा कर लेता हूं तो अच्छा होता, परंतु आज मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं यह करने में सक्षम नहीं हूं, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, परंतु तुम्हारे दुख का कोई निवारण नहीं है। जिस प्रकार से तुम चाहते हो, जो करना चाहते हो, वह संभव नहीं है। अगर तुम विधि के विधान के नियम के अनुसार कोई कार्य करते हो तो उसमें ईश्वर भी तुम्हारा साथ देते हैं और तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, तुम्हारी समस्याओं को तुमसे दूर करने के लिए और तुम्हें हर उसे मुसीबत से बचने के लिए जो तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा संकट और दुख तकलीफ उत्पन्न करने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी कमजोरी को कभी भी सिखाओ मत। अपने कमजोरी को इतना भी कमजोर मत बनाओ कि बात नहीं नीचे दिखाने के लिए दिवस कर दे। अपनी कमजोरी को तुम अपना साहस बना लो। मुझे तुम अपनी कमजोरी को साहस बना लोगे तो वह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हो जाएगी। फिर वह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सामने आने नहीं देंगे, सिर्फ तुम्हारे हिसाब में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा लेकर के आएगी। तो मैं यह बताए गए सभी कार्यों का, सभी बातों का पालन करें, अन्यथा फिर मुझे बाद में मत कहना, क्योंकि मैं जो आज तुम्हें बता रहा हूं मैं कल नहीं बताऊंगा और जो कल बताऊंगा वह परसों नहीं बताऊंगा। इसलिए मेरे प्रत्येक संदेश को प्रत्येक दिन सुनो और अपने जीवन की समस्याओं को अपने से दूर करो। अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने जीवन को बेहतर बनाकर उसे तरीके से प्रस्तुत करो कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई तो तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी बिल्कुल भी ना आए। चाहे जैसा भी हो, जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह अच्छा नहीं हो रहा है, परंतु जब स्थिति थोड़ा विपरीत हो जाए तो कुछ सोचा, आप जो मैं तुम्हें देता हूं उनका पालन करना चाहिए। जब तुम उनका पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन की जो गतिविधियां हैं, जो स्थिति बिगड़ने वाली होगी, वह ठीक हो जाएगी। परंतु यदि तुम मेरी बात का उल्लंघन करोगे तो तुम्हारी स्थिति ठीक होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि मैं जो बताऊंगा तो सटीक और सही रास्ता बताऊंगा। तुम्हारी समस्याओं को देखते हुए जिस प्रकार की तुम्हारी समस्या होगी, इस प्रकार का मैं उपाय तो नहीं बताऊंगा। फिर तुम्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। यदि तुम्हें भटकना है कि मेरी बातों को मत मानो, मैं तो अपने तुमको हमेशा खुश देखना चाहता हूं, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना चाहता हूं, परंतु मैं जो भक्त मुझे स्वीकार करते हैं वही करते हैं। बहुत लोग तो मुझे इग्नोर करके चले जाते हैं,
तो सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मानसिकता है, जिसके अंदर हम और अहंकार होता है। वह अपनी अहम और अहंकार में चूर रहता है। वह किसी की नहीं मानता है, चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो। वह अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है, तो समझ लो उसका अंत समय आ गया है, क्योंकि उसका अहंकार उसके सर पर चढ़ जाता है। इस प्रकार से सर पर चढ़ जाता है कि वह सबको भूल जाता है। ना तो वह किसी अपने को पहचानता है, ना किसी दोस्त को पहचानता है, ना किसी रिश्तेदार को पहचानता है, और ना ही वह ईश्वर को पहचानता है। सबको वह पहचान में भूल कर देता है। वही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जब तुम्हारी परीक्षा चल रहा होती है या तुम्हारे जीवन की ऐसी सिचुएशन होती है, तब तुम लोगों को भूल जाते हो। तो तुम्हारा सबसे बड़ा परम दुर्भाग्य है कि तुमने अपने अहंकार के आदि में आकर ऐसे लोगों का क्या किया है जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, तुम्हारे हर कार्य के लिए आवश्यक है, तुम्हें हर तरीके से अपने से जोड़ रखते थे भी लोग तुम्हें, परंतु तुमने ही उन्हें अपने से दूर किया। इन बातों पर तुम्हें बहुत है कौन से विचार करना होगा। यदि तुम समझदार होंगे तो समझ गए होंगे, अन्यथा जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। ये तो मैं तुम्हें बता ही दे रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरा बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो और मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहते हो, तो मेरा भाग्यशाली अंक 455 टाइप कर दीजिए। जैसे ही मेरे भाग्यशाली अंक 557 को टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी अदृश्य शक्तियों तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए मेरी शक्ति बहुत ही जल्दी प्रभाव दिखाने वाली शक्ति है। उसमें कोई देरी की बात नहीं है। और साथ ही साथ में अपने नाम का पहला अक्षर और राशि टाइप कर देना, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, छोटी है बड़ी है जो भी है, उनका मेन शीघ्र अति शीघ्र निवारण कर सकूं और तुम्हें उन समस्याओं से बाहर कर सकूं। यदि तुम इतना कर देते हो, तुम्हारे जीवन की समझ लो जितनी भी मुसीबत थी वह सब डर गई है, क्योंकि जो मैंने किया है तुम्हारे जीवन के लिए वह बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी योजनाओं का निर्माण करते हुए तुम्हें परम सुख देने का जो निर्णय लिया है, वह तुम्हारे लिए हितकारी है और उसमें कोई सुविधा की बात नहीं है। क्योंकि तुम्हारे प्रभु जो कहते हैं वह करते हैं, चाहे देर से हो परंतु होगा अवश्य। ऐसा तो उनकी अभिव्यक्ति है, परंतु लोगों की अभिव्यक्ति अलग अलग होती है। कोई क्या करता है तो कोई क्या करता है, परंतु सिचुएशन के अनुसार सबको अपनी अपनी कम करने चाहिए। सब कुछ समझते हुए, सब कुछ देखते हुए अपने कदम को आगे बढ़ना चाहिए। यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। मेरे प्रिय बच्चे, मंजिल कठिन हो सकती है परंतु रास्ता नहीं, क्योंकि रास्ते पर चलते चलते उसे समय लगेगा। तब ज्यादा कहीं मंदिर तक पहुंच जाओगे। तब तक उसे रास्ते में तुम्हें क्या प्राप्त हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि समय को बदलते हुए किसी ने देखा नहीं है। वह अपने आप स्वस्थ ही बदल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अनर्थ तुम्हारे साथ होने वाला था। वह बहुत ही पहले कार्य न था। उसके होने से तुम्हारा जीवन तहत अनस हो जाता है, किंतु तुम इस बात को समझ नहीं रहे थे। मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा था वह तुम समझने का प्रयास नहीं कर रहे थे। मैं तुम्हें बार बार समझा रहा था तो मुझे बार बार इग्नोर कर रहे थे। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, जो तुमने मेरी बातों को इतना दिनों से इग्नोर कर रहे हो। आज इतना टाइम हो गया है, जब अंत समय बचा है, तब जाकर तुमने यह चीज समझी है। जब तुम अपने आप से बाहर हो गए, जब तुम्हारी सिचुएशन तुमसे मैं नीच नहीं हो पाई है, उसे बाहर आ गए हो, तब तुमने यह विचार किया है कि मुझे प्रभु का आश्रय देना चाहिए, तब जाकर मेरा कल्याण होगा। अगर आज तुम मेरी बातों को ना मानते तो अब ज्यादा समय नहीं बचा था। तुम्हारे साथ अनुचित होने से कोई नहीं रोक सकता था, चाहे वह झूठ भी होता। क्या तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए तुम्हारे समक्ष खड़े हैं?
तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए तो तुम्हारा इतना तो फर्ज बनता ही है, उनकी बातों का पालन किया जाए, उनके शब्दों का पालन किया जाए, तब जाकर कहीं तुम्हारी स्थिति सुधार पाएंगे। जिस प्रकार से तुम्हारे जीवन में तबाही आ जाए, मेरे प्रिय बच्चे, यह जीवन का एक नया मोड़ है जो तुम्हारे सामने उभर कर आया है। तुम्हारी नई सिचुएशन को देख कर दिया व्यक्त करने पर जाकर कहीं तुम्हारे जीवन का सुधार हो पाएगा। यह जो उभरा हुआ समय है जो तुम्हारा तारों की तरह चमकने वाला है, तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की देन है। उन्हीं की वजह से ही आज तुम्हारा जीवन धन्य हो पाया है और हर तरीके से सफल हो पाए हो, अन्यथा तुम्हारे बस की बात नहीं थी कि तुम अपने आप को इस तरीके से बना सको, अपने आप को इतना महान और इतना बड़ा व्यक्ति बन रखो। जब तुम्हारे प्रभु तुम पर अपनी कृपा दृष्टि, तो तुम्हें डर किस बात का है? यह तुम्हारी देखरेख स्थिति में करते रहते हैं। तुम चाहे जो भी करो और चाहे जहां रहोगे, यह सब तुम्हारे लिए कार्य करते रहते हैं।